नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भामू ज्ञानशाला के इस YouTube चैनल पर। तो भामू ज्ञानशाला के इस YouTube चैनल पर हमारी राजस्थान कला संस्कृति की क्लासें हैं वो चल रही हैं। तो राजस्थान और कला संस्कृति की जो क्लासें हैं उनमें हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान के लोक देवता। तो ये राजस्थान के लोक देवताओं की लास्ट क्लास है। इससे पहले हमारी क्लासें हो चुकी है। आपने अगर वो क्लासें नहीं देखी है तो आप यहाँ कोने पे लिंक आ रहा होगा, आप जाके वहाँ से वो क्लासें हैं वो देख सकते हैं। पीछे की जो क्लासें हैं वो सारी क्लास देख लेना। मेरी क्लासें हैं वो छोटी छोटी बनाई हुई हैं, 10-10, 15-15 मिनट की, ताकि आपको रिवीजन करने में किसी तरह की दिक्कत ना हो। भी आप चलते फिरते आपको मन नहीं कर रहा है पढ़ाई करने का, तो आपने ईयरफोन लगाया और 10 मिनट की क्लास है वो देख ली, घूम लिए फिर लिए, उस टाइम वो क्लास है वो रिवाइज हो गई। तो ज़्यादा बड़ी मैं क्लासें नहीं कर रहा हूँ ताकि रिवीजन करने में दिक्कत नहीं आए। और जब विज्ञप्ति जारी हो तब तक मेरी कोशिश ये है कि हमारा सिलेबस है वो लगभग 60% अबव हो जाए, क्योंकि लगभग जून के बाद में विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। मई लगभग आने को है, मई आ जाएगा तो लगभग 1.5 महीना हमारे पास है। तो उसके बाद विज्ञप्ति जारी होगी, तब तक काफ़ी क्लासें वो मैंने करा दी है, आप प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा। तो चलिए आज की जो क्लास है वो हम पंचवीर जो लोग देते हैं वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि कंटिन्यू क्लासें वो आपको मिलती रहें, ताकि आपको क्लास का वेट ना करना पड़े। और क्लास है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सुबह 8 बजे आपको मिल जाती है, सोमवार, मंगलवार और बुधवार को। तो चलिए आज की क्लास है वो कंटिन्यू करते हैं। तो पंचवीर है वो शेखावत राजपूतों के आराध्य देवता हैं। इनका जो मंदिर है वो है अजीतगढ़ सीकर के अंदर। किनका? पंचवीर का। उसके बाद नेक्स्ट जो लोक देवता हैं वो है क्षेत्रपाल जी या क्षेत्रपाल जी। इन्हें ग्राम रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है, यानी ये गांव में जब हम प्रवेश करते हैं तो वहाँ इनका मंदिर है वो होता है। इनका जो प्रसिद्ध मंदिर है वो मंडौर जोधपुर के अंदर है। ये हर गांव के अपने अपने क्षेत्रपाल जी या क्षेत्रपाल जी लोक देवता होते हैं। उसके बाद में भूमिया जी आते हैं। तो ये जो भूमिया जी है ये भूमि रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। और जो हमारा नाहरगढ़ दुर्ग है उनका नाम भी नाहर सिंह भूमिया के नाम पर ही रखा गया है। नाहर सिंह भूमिया का जो मंदिर है वो घाट की चुंगी जयपुर के अंदर स्थित है। सूरज सिंह जी भूमिया का जो मंदिर है वो दौसा के अंदर है। वीर बावसी, ये जो लोक देवता है ये आदिवासियों के लोक देवता हैं और यह प्रताप सिंह मंडेला के पुत्र थे। इनका जो मंदिर है वो काला टोकरा नामक स्थान पर बना हुआ है। अब जो नेक्स्ट हमारा है वो है आलम जी या आलम धनी। इनका जो वास्तविक नाम है वो जैतमलोद राठौड़ है। इनको जैत में मिल सकता है और जैतमलोद राठौड़ भी मिल सकता है। इनका जो मंदिर है वो ढाणी गांव बाड़मेर के अंदर है। इनका जो मंदिर है वो लूणी नदी के किनारे पर बना हुआ है। इनके मंदिर है वो रेत के टीले पर है जिसे आलम जी कहा जाता है। और आलम जी के जो मेला भरता है वह ये भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को मेला है वो भरता है। इनके लिए प्रचलित दोहा है कि घर दोहरा आलम धनी रप पर घर लूणी पास, लिख्यो जिणने लादसी राडधरा रहवास। ये इनके लिए प्रचलित दोहा है। ये आपको पेपर में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये इनके लिए प्रचलित है तो मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद में जो लोग देवता है वो आते हैं हरिराम बाबा। ये सर्प रक्षक के रक्षक देवता है। इनका जो जन्म है वो विक्रम संवत 1959 को जोरडा गांव नागौर में है वो होता है। इनके जो पिता हैं वो है रामनारायण जोशी। इनकी जो माता है वो है चारणी देवी। इनके जो गुरु हैं वो है भूरो जी। कौन किनके गुरु? हरिराम बाबा के गुरु। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है चरण कमल। इनका जो मंदिर है वो है जोरडा गांव नागौर के अंदर। इनका जो मेला भरता है वो भाद्रपद शुक्ल पंचमी को इनका मेला है वो भरता है। इनके मंदिर में सांप की बाम्बी की पूजा है वो होती है। तो ये चीज़ जो ये पॉइंट है कि सांप की बाम्बी की पूजा
ये आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है कि जो सांप की बाम्बी की पूजा है वो किस लोक देवता के लिए की जाता है, तो हरिराम बाबा के लिए। अब ये हमारा आज लास्ट जो लोक देवता है वो ये है केसरिया कुंवर जी या कंवर जी के नाम से माने जाते हैं। ये गोगा जी के पुत्र थे। कौन? केसरिया कुंवर जी। ये भी सर्प रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। यानी केसरिया कुंवर जी का जो मंदिर है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, जिस पर सफेद ध्वजा होती है और इनकी जो मूर्ति है उस पर सर्प का चित्र होता है। ये केसरिया कुंवर जी कौन है? ये जो लोक देवता है गोगा जी उनके पुत्र हैं। तो आपने अगर यहाँ तक क्लास देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आज जो हमने पढ़ा है उसको हम रिवाइज है वो कर लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी कंटिन्यू क्लास हैं वो आपको मिले तो आपको पता चलता रहे। शेयर वगैरह तो आप लोग नहीं करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब तो कम से कम कर लिए कीजिए। तो आज हमने क्लास में पढ़ना स्टार्ट किया था, वो किया था पंचवीर से। पंचपीर है वो अलग है, पंचवीर है वो अलग है। पंचवीर ये जो लोक देवता है ये शेखावत राजपूतों के आराध्य देवता हैं। इनका जो मंदिर है वो है अजीतगढ़ सीकर के अंदर। और जो उसके बाद जो देवता पड़े हैं उनमें है क्षेत्रपाल जी या क्षेत्रपाल जी। इन्हें ग्राम रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। किनको? क्षेत्रपाल जी को। इनका जो प्रसिद्ध मंदिर है वो मंडौर जोधपुर के अंदर है। उसके बाद हमने जो लोक देवता पढ़ा वो पढ़ा था भूमिया जी। इन्हें भूमि रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। नाहरगढ़ दुर्ग का नाम जो रखा गया वो नाहर सिंह भूमिया के नाम पर ही रखा गया है। नाहर सिंह जो भूमिया है इनका जो मंदिर है वो जयपुर के अंदर घाट की चुंगी पर बना हुआ है। उसके बाद में सूरज सिंह जी भूमिया है, उनका मंदिर है वो दौसा के अंदर है। उसके बाद में हमने पढ़े थे वीर बाव सिंह। ये आदिवासियों के लोक देवता हैं। यह है प्रताप सिंह मंडेला के पुत्र थे। कौन? वीर बाव सिंह। इनका जो मंदिर है वो काला टोकरा नामक स्थान पर बना हुआ है। उसके बाद में जो नेक्स्ट लोक देवता है वो है आलम जी या आलम धनी। इनका जो वास्तविक नाम है वो जैतमलोत राठौड़ है। इनका जो मंदिर है वो ढाणी गांव बाड़मेर में है। इनका जो मंदिर है वो लूणी नदी के किनारे पर बना हुआ है। इनका मंदिर है वो रेत के टीले पर है, जिसे आलम जी कहा जाता है। आलम जी का जो मेला भरता है वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को भरता है। इनके लिए प्रचलित दोहा है वो मैंने आपको मेंशन कर दिया है। आपकी इच्छा हो तो पढ़ लेना, पेपर में लगभग नहीं पूछा जाता। बाकी पूछा जाएगा तो ये आलम धनी यहाँ लिखा हुआ है, तो आलम के नाम से आलम जी हो जाएगा। उसके बाद में आता है हरिराम बाबा। ये सर्परक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। इनका जो जन्म है वो विक्रम संवत 1959 को जोरडा गांव नागौर में। इनके जो पिता हैं वो हैं राम नारायण जोशी, माता हैं वो चारणी देवी। इनके जो गुरु हैं वो गुरु जी हैं, और इनका जो प्रतीक है वो चरण कमल है। इनका जो मंदिर है वो जोरडा गांव नागौर के अंदर है। इनका जो मेला भरता है वो भाद्रपद शुक्ल पंचमी को भरता है। जो हरिराम बाबा है इनकी सांप की बाम्बी की पूजा है वो की जाती है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केसरिया कंवर जी या कुंवर जी ये गोगा जी के पुत्र हैं जो सर्प रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। इनका जो मंदिर है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, जिस पर सफेद ध्वजा है वो होती है, और इनकी जो मूर्ति है उस पर सर्प का चित्र होता है। तो आज हमारे लोक देवता हैं वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लोक देवियों की क्लासें हैं वो पढ़ना कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ तक अगर आपने क्लास देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए ताकि मुझे भी अच्छा लगे। आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासें हैं वो आ रही है, मैं भी आपके लिए क्लासें वो फ्री बना रहा हूँ, तो इतना आप काम है वो कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।